Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. Today we'll discuss the chapter number 3 of your particular book, Themes in Comparative Political Theory, and the name of chapter is J.S. Mill's Views About Liberty. This chapter is very important. ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि वर्क्स एंड कंपोजिशंस का क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है J.S. मिल का. ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये आप देख लेना. स्टुअर्ट मिल की जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल, J.S. मिल की इंट्रोडक्शन है, ये आप कोट करेंगे. पीएम डिज़राइली की जो कोट है ये, व्हेन ही स्पोक इन पार्लियामेंट आई वुड हैव फेल्ट एज इफ अ सेंट वाज स्पीकिंग. ठीक है, ये कोट आप ज़रूर डालेंगे, इसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो. एंड वर्क्स एंड कॉम्पोजिशंस की बात की जाए तो शॉर्ट में आ सकता है ये. तो वर्क्स एंड कॉम्पोजिशन जो है, ठीक है, उसमें सबसे पहले है द सिस्टम ऑफ लॉजिक, इसका वर्क है. ऑन लिबर्टी, लेटर्स 1910 का. द ऑटोबायोग्राफी 1873. J.S. मिल के व्यू अबाउट लिबर्टी. ठीक है, तो वेपर जो है वो एक पर्सन है जिसने बोला है, नो अदर क्रिएशन हैज़ बीन प्रूव्ड बेटर देन दिस फॉर डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट. इसको आप याद कर लेंगे. ठीक है, अब जो J.S. मिल के फादर थे ना, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है वो सपोर्ट करते थे, लेकिन मिल जो है वो किसको सपोर्ट करता था? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्शन, इसको जो है वो सपोर्ट करता था. ठीक है, अपने फादर से डिफरेंट था, अलग था. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. फैक्टर्स विच कॉज मिल टू राइट एसे ऑन लिबर्टी. क्या फैक्टर्स थे वो? फैक्टर्स क्या थे कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल पे बात आ गई थी इन मिड 19th सेंचुरी. इंग्लैंड में फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को इम्पॉर्टेंट जो है वो मानना जाने लगा, इसलिए J.S. मिल ने अपना एसे लिबर्टी पे लिखा. ठीक है. सेकंड, बहुत ज़्यादा लॉज तो पास हो रहे थे हेल्थ और लेबर सर्विस वगैरह को लेके. ठीक है, लेकिन कंडीशन ऑफ वर्कर जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही थी, फिर भी नहीं हो रही थी. ठीक है, क्योंकि जो लॉज जो बनाए जा रहे थे वो दूसरे की लिबर्टी को अटैक कर रहे थे. ठीक है, फिर क्या था कि यूटिलिटेरियनिज्म को जो है वो उसको हाई पोजीशन दी जा रही थी. ठीक है, पावर ऑफ लेजिस्लेटिव किसको दे दी गई थी? यूटिलिटेरियनिज्म को. ठीक है, इनको जो है वो पावर दी गई थी, हाई पोजीशन दी गई थी. ठीक है, ये आप चाहें तो आप कट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, कमिंग टू नेचर ऑफ लिबर्टी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मिल का नेचर ऑफ लिबर्टी क्या है? फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शन. ठीक है, मिल बोलता है कि फ्रीडम के बिना तो कोई भी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो पर्सन जो है वो अपने आप ही अपनी बॉडी का जो है वो मास्टर है, लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं वही बता रही हूँ आपको. आप बाकी तो डिटेल में यहाँ से पढ़ ही लेंगे ना जब नोट्स बनाएंगे. अपने आप ही वो बॉडी और माइंड का मास्टर है. ठीक है, मिल ने जो है वो फ्रीडम दी हुई है मैन को सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ में. ठीक है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ जो वो अपने आप करेगा. ठीक है, उसमें कोई और इंटरफेयर नहीं करेगा. सोसाइटी भी इंटरफेयर तब करेगी जब ऐसे एक्शन जो कि हार्म कर देंगे दूसरे को. ठीक है, दूसरे की लिबर्टी को हार्म करेंगे, देन the society or state will intervene. Otherwise there is no interference of society in matters of man. ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बेसिस ऑफ मिल्स लिबर्टी, 4 एजम्पशंस मिल ने माने थे. ठीक है, मिल ने 4 एजम्पशंस माने थे. These 4 assumptions were: individual is sovereign over his mind and body. Second, division of individuals' activities into self-regarding and other-regarding. Third, Mill's concept of freedom is negative. Fourth, individualistic or atomistic conception of society. ये 4 assumptions जो थे, they were the basis of Mill's liberty. ठीक है, जो J.S. मिल ने लिबर्टी पे ऐसे लिखा था, उसके जो है वो बेसिस थे ये 4 assumptions. इंडिविजुअल इज सोवरन ओवर हिज माइंड एंड बॉडी में क्या आएगा कि बॉडी और माइंड जो है वो पर्सन का अपना है, स्टेट इसके बीच में कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता है. डिविजन ऑफ इंडिविजुअल्स एक्टिविटीज इनटू सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग. सेल्फ रिगार्डिंग जिसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है, सोसाइटी इंटरफेयर नहीं करेगी, वो अपने पर्सन का अपनी विल है, जो मर्जी वो करना चाहे. अदर रिगार्डिंग क्या होंगी? एक्टिविटीज़. उसने एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दिया था ना बेसिकली 2 चीज़ों में, एक सेल्फ रिगार्डिंग, एक अदर रिगार्डिंग. अदर रिगार्डिंग में क्या आ जाएगा कि जो एक्शंस हैं अगर वो किसी और को हार्म करेंगे तब क्या हो जाएगा? एक्शंस अगर किसी और को हार्म करेंगे, स्टेट इंटरफेयर तब करेगा. ठीक है, मिल्स कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम इज नेगेटिव. ठीक है, अब मिल ने जो है वो सोसाइटी को कोई राइट नहीं दिया ना इंटरफेयर करने का सेल्फ रिगार्डिंग में. अदर रिगार्डिंग में तो करेगा स्टेट और सोसाइटी, लेकिन सेल्फ रिगार्डिंग में उसने कोई वो नहीं दिया. ठीक है, तो इससे क्या मतलब पता लगता है कि इट इज़ क्लियर दैट ही कंसिडर्स कंट्रोल टू बी इविल.
वो मानता है, इससे क्या लगता है कि वो मानता है कि कंट्रोल जो है वो बुरा है, किसी पे भी कंट्रोल करना वो बुरा है, इसीलिए किसी को भी जो है वो फ्री छोड़ दो। फोर्थ, इंडिविजुअलिस्टिक और एटमिस्टिक कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी। इसमें क्या है कि इंडिविजुअल को पता है कि उसको क्या चाहिए और वो वेलफेयर कर सकता है अपना बिना सोसाइटी के, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल जो वो एंड है, स्टेट जो है वो मीन्स है, साधन। साधन क्या है? स्टेट। और साध्य कौन है? इंडिविजुअल। मिल्स डिफेंस ऑफ लिबर्टीज को आप छोड़ सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है, अपने आप ही डिटेल में। यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। छोटा छोटा मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी। फ्रीडम ऑफ एक्शन आपको पता है सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग में उसने डिवाइड किया हुआ है, ये देख लेना आपने। इंटरेस्ट एंड वर्क, फ्रीडम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस, लिबर्टी ऑफ कंसेंस, लिबर्टी अ हायर सोशल यूटिलिटी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मिल के व्यू जो थे ना लिबर्टी पे, वो मैन के लिए थे, ठीक है, मैच्योर मैन के लिए थे। यंग मैन और चिल्ड्रन पे ये अप्लाई नहीं होते थे, ठीक है, बैकवर्ड कंट्रीज पे अप्लाई नहीं होते थे, ठीक है। इसकी क्रिटिसिज्म है, बार्कर ने क्रिटिसिज्म की है। बार्कर बोलता था मिल वॉज द प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है आपको कि बताओ, बार्कर ने बोला है मिल वॉज द प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, इसको एक्सप्लेन करो। ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ऐसा का ऐसा ही आए। ये क्रिटिसिज्म पे भी आ सकता है। एंड एन एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल बी एम्प्टी लिबर्टी एंड एन एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल। पहला क्रिटिसिज्म क्या है? मैन इज नॉट द मास्टर ऑफ बॉडी एंड विल। मैन जो है क्रिटिसाइज किया ना इसको लोगों ने, तो क्रिटिसिज्म में क्या बोला गया कि इसने बोला था ना कि मैन को पता है उसने क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन इसकी क्रिटिसिज्म हुई कि मैन जो है अपनी बॉडी और विल का मास्टर नहीं है, क्योंकि वो सेल्फिश है, वो अपने चीज़ों को देखेगा, अपने सुपरस्टिशंस पे, अंधविश्वास पे बिलीव करता है। सोसाइटी कांट बी एटमिस्टिक, इसने बोला सोसाइटी एटमिस्टिक है, ठीक है, लेकिन ये आप क्रिटिसिज्म में क्या बोल रहे हैं कि सोसाइटी कांट बी एटमिस्टिक। तो मिल बोलता था सोसाइटी जो है वो एटमिस्टिक सोसाइटी बोलता था ना वो, लेकिन वो बोलते हैं क्रिटिसिज्म में कि सोसाइटी जो है वो एटमिस्टिक नहीं हो सकती, ठीक है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सोसाइटी जो है वो नेचुरल है, वो कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ठीक है, वो डेवलपमेंट का मीन्स है, पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, इसीलिए वो एटमिस्टिक नहीं हो सकती। लिबर्टी इज़ नॉट नेगेटिव, इसने बोला था ना लिबर्टी नेगेटिव है, लेकिन बेसिस में बोला था ना इसने अपनी, लेकिन लिबर्टी जो है वो नेगेटिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिबर्टी जो है वो सिर्फ आपको स्टेट और सोसाइटी में मिलेगी ना, ठीक है, क्योंकि आज़ादी एनिमल्स के लिए होती है, ह्यूमंस के लिए आज़ादी नहीं होती, क्योंकि उनको स्टेट और सोसाइटी में अकॉर्डिंगली जो है वो काम करना पड़ता है, देखते हुए, ध्यान में रखते हुए। द डिवीजन ऑफ ह्यूमन वर्क इज़ नॉट पॉसिबल, उसने डिवाइड किया था ना सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग में, इसने बोला कि नहीं हो सकता डिवीजन, क्योंकि अगर, ठीक है, कोई ड्रिंक करके आ रहा है तो वो उसका अपना कोई पर्सनल मैटर तो है नहीं, उसके साथ उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व है, इसीलिए जो है वो हम इसको जो है वो ये नहीं बोल सकते कि लिबर्टी जो है वो नेगेटिव है, या ह्यूमन वर्क को आप जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? हम डिवाइड नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू क्रिटिसिज्म, ठीक है। वाई द लिबर्टी इज़ नॉट फॉर बैकवर्ड कंट्रीज, उसने बैकवर्ड कंट्रीज, यंग चिल्ड्रन और जो यंग मैन और चिल्ड्रन थे उनके लिए लिबर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं बनाया था, उसने सिर्फ किसको फोकस किया था? जो कि मैच्योर हैं, ठीक है। तो बैकवर्ड कंट्रीज को क्यों डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है? क्रिटिसिज्म वालों ने ये बोला। गवर्नमेंट हैज़ राइट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, गवर्नमेंट अपने हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज कर सकती है, ठीक है, इसमें जो है वो लिबर्टी की तो कोई बात ही नहीं है। ये क्वेश्चन अलग से आ जाता है आपको, प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी, तभी इस पर स्टार बनाया मैंने। प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी का क्वेश्चन आपको अलग से आ जाएगा कि अकॉर्डिंग टू बार्कर मिल वॉज द प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी एंड एन एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल, इसको एक्सप्लेन करो। तो आप क्या लिखेंगे कि बार्कर बोलता है फ्रीडम की दो क्वालिटीज़ होती हैं, पहली फ्रीडम पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, जैसे मिल ने बताया। दूसरा उसने बोला फ्रीडम क्या होती है? डिज़ायर टू प्रिवेंट एक्शंस, और दूसरों के एक्शन में जो है वो इंटरफेयर नहीं करना। फ्रीडम का मतलब होता है अच्छे काम करो, बुरे कामों की फ्रीडम जो है वो नहीं दी जाती, ये बार्कर के अकॉर्डिंग है। अब मिल ने जो है वो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में कोई भी रिलेशनशिप जो है वो नहीं बताया, ठीक है। तो बार्कर ने क्रिटिसाइज़ किया मिल को और बोला कि देयर इज़ नो फ्रीडम विदाउट राइट्स, अगर आप राइट्स ही नहीं दे रहे हैं तो आप फ्रीडम कहाँ से आएगी, ठीक है। अधिकार तो वहीं मिलेंगे ना जहाँ पे स्वतंत्रता है, जब स्वतंत्रता नहीं थी, जैसे कि अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जब भारत जो था वो किसके अंडर था? ब्रिटिश रूल के अंडर था, तो हमें राइट्स क्यों चाहिए होंगे?
जब हमारे पास स्वतंत्रता ही नहीं है तो हमने उन राइट्स का करना क्या? वी डोंट हैव लिबर्टी, ठीक है, टू एक्सरसाइज दैट राइट्स पर्टिकुलरली। तो जब हमारे पास स्वतंत्रता नहीं है तो हमने राइट्स का क्या करना? इन द सेम वे इसने भी यही बोला। सेकेंड, इंडिविजुअल कैन बी थॉट ऑफ ओनली रिलेशन टू सोसाइटी। इंडिविजुअल सोसाइटी के साथ ही सोचा जा सकता है, अकेले नहीं। इंडिविजुअल, अब तुम लोग हो, तुम कहीं ना कहीं सोसाइटी के साथ जो है वो कनेक्टेड हो, ठीक है। तुम्हें बिल्कुल अलग नहीं रख सकते कि तुम एक इंडिविजुअल हो और तुम बिल्कुल अलग हो, तुम्हारा सोसाइटी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। तुम सोसाइटी के साथ लेना देना है, अगर तुम छोटे से छोटा काम भी करते हो, ठीक है, तो भी सोसाइटी के साथ तुम्हारा लेना देना है। ऐसा नहीं है कि तुम उनसे बात नहीं करोगे या तुम किसी शॉपकीपर के पास जाओगे नहीं, उनसे कुछ लोगे नहीं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, तुम सोसाइटी में रह रहे हो। थर्ड, राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ स्टेट एंड इंडिविजुअल आर कॉन्ट्राडिक्टरी। ये आपस में जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या? फ्रीडम ऑफ स्टेट एंड इंडिविजुअल। कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स एक दूसरे पर डिपेंड है। ये गलत के लिए तो किसी ने भी नहीं दिया आपको फ्रीडम। लिबर्टी इम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, ठीक है, इसका मतलब है कि फ्रीडम सिर्फ उसी चीज़ को करने की है जो चीज़ें करी जा सकती है। इन्होंने बोला टी.एच. ग्रीन ने, फ्रीडम मीन्स द फ्रीडम टू डू ओनली दोज थिंग्स विच आर वर्थ डूइंग। अब प्रोफेसर बार्कर पे भी एलिगेशंस लगी कि जो प्रोफेसर बार्कर बोलता है कि जो मिल की थ्योरी है वो क्या है? वन साइडेड है। अब क्या बोलता है? अब वो बोलता है कि मिल ने जो है वो क्या नहीं बताया, मिल ने जो है वो अपनी लिबर्टी के बारे में उस प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। उसने हॉलो और एम्प्टी जो है वो बताया, ठीक है। वही अगेन कि स्पेशल फ्रीडम है, आपके एक्शंस हार्म नहीं करेंगे, यही सेम चीज़ लिखनी है, बाकी आप रीड कर लें। मिल हैज़ नॉट कंसिडर्ड मैन एज एन एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट। बार्कर को क्रिटिसाइज हो रहा है ना, अब बार्कर को बोला जा रहा है कि तूने बोला कि मिल ने बोला है कि इंडिविजुअल एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन मिल ने कभी भी इंडिविजुअल को एब्स्ट्रैक्ट नहीं माना, ठीक है। उसके बाद मिल डिड नॉट प्रेजेंट हिज थ्योरी बाय ट्रीटिंग इंडिविजुअल एज सेपरेट फ्रॉम स्टेट। मिल ने कभी भी ये नहीं बोला कि इंडिविजुअल स्टेट से सेपरेट है। बार्कर ने बोला ना ये कि मिल ने बोला है, लेकिन मिल ने ऐसा कभी भी नहीं बोला। इसलिए कंक्लूजन क्या निकलता है आपने पूरा देख लेना है कि मिल जो था उसकी विजडम को हम रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन क्या हो सकता है, जो चीज़ें उसने बोली लिबर्टी वगैरह को लेके, लिबर्टी नेगेटिव है, एटमिस्टिक कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी है, तो वो चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए, बाकी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो भी आपको लेने हैं आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। यू आर फ्री टू डू दैट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।